कहते हैं कि उस रात गैंगस्टर शशिकांत के घर की तरफ 3 पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागे थे। तीनों लगातार दरवाजा पीट रहे थे कि उन्हें अंदर आने दे। बाहर वह गिर चुके हैं। इसके बाद तीनों को इसी दरवाजे और इसी आंगन में गोलियां मार दी गई। उस रात वायरल हुए वीडियो में शिवराजपुर के थाना अध्यक्ष महेश यादव एक पलंग पर लेटे हैं। कंधे से लेकर पैर तक पूरा जिस्म गोलियों से छलनी है। गोलीबारी थमने के बाद इन्हें साथी पुलिस वाले किसी तरह गांव में ही एक चारपाई पर लेटा देते हैं। इसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, पर थाना अध्यक्ष शायद इसी चारपाई पर दम तोड़ चुके थे। बिकरू गांव की उसी रात की एक और तस्वीर है, जिसमें 5 पुलिस वालों की लाशें कुएं के किनारे रखी थी। गोलीबारी के बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों की लाशें एक कुएं के किनारे जमा की थी, ताकि उन लाशों को पेट्रोल और डीजल से जलाकर सबूत मिटा दे। उस रात विकास दुबे और उसके वैसी दरिंदों की फौज किसी एक छत पर नहीं, बल्कि कई छतों पर मोर्चा लिए गोलियां बरसा रहे थे। अब और एक तस्वीर देख लो। इसके बाद बिक्रू गांव के कुरुक्षेत्र की महाभारत शुरू करेंगे, जिसने अंधेरी रात में पूरे भारतवर्ष में कभी ना भूलने वाला इतिहास लिख डाला। इस वीडियो को देखो। यह वीडियो विकास दुबे के खास शूटर अमर दुबे का है। वीडियो में जो ये दूल्हा बैठा है, ये अमर दुबे हैं। बराबर की कुर्सी पर उसकी नई नवेली दुल्हन। अब जरा दूल्हा दुल्हन के पीछे नजर दौड़ाइए। मरून रंग के कमीज में दोनों हाथों से दिल खोलकर ये जो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि चौबेपुर थाने का सब इंस्पेक्टर और बिक्रू गांव का चौकी इंचार्ज के शर्मा है। वहीं के शर्मा, जिसे पुलिस ऑपरेशन के विकास दुबे को जानकारी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तो भाई लोग, आज साजिश, वर्चस्व, AK-47, गोलियों के खाली खोखे, खून, गुंडे और खाकी वर्दी की उस रात की काली कहानी फिर से तरोताजा करनी है। ये कहानी असल में बिकरू गांव से नहीं बल्कि मोहनी निवादा गांव से शुरू हुई थी। असल में जादीपुर गांव के राहुल तिवारी की शादी पड़ोस के गांव मोहनी निवादा निवासी लल्लन शुक्ला की बेटी के साथ हुई थी। लल्लन की केवल 3 बेटियां हैं, जिसमें 2 की शादी हो चुकी है। लल्लन के जीवन काल से उसका भांजा सुनील उसके साथ रहने लगा था। वहीं सुनील की शादी विकास दुबे के भतीजे शिवम दुबे की बहन के साथ हुई थी। इधर लल्लन की मृत्यु के बाद सुनील ने दावा किया कि मरने से पहले मामा उसे 6.5 बीघा जमीन दान में दे गए हैं। इसी आधार पर सुनील ने जमीन का बैनामा भी अपने नाम करवा लिया। इधर राहुल तिवारी ने इस बैनामे को कोर्ट में चुनौती दी। करोड़ों की कीमत वाली जमीन थी, तो विकास दुबे भी इस विवाद में कूद पड़ा। इधर राहुल तिवारी का कहना था कि अभी उसकी छोटी साली और ललन शुक्ला की छोटी बेटी कुंवारी थी, जमीन बेचकर उसकी शादी हो जाती, लेकिन भांजा लालची निकला। पीछे विकास दुबे था। बिकरू कांड से ठीक एक दिन पहले यानी 1 जुलाई 2020 को राहुल तिवारी पूर्व एसओ विनय तिवारी के साथ बिकरू गांव गए थे। विनय तिवारी अभी भी जेल में बंद है। दरअसल एसओ और राहुल तिवारी दुबे के साथ समझौता करने गए थे। इधर गांव में जमीन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा समेत 3-4 लोग थे। इधर एसओ विनय तिवारी पहले से ही विकास दुबे का पैर छूता रहा, तो वहां उसकी कोई सुनने वाला न था। इधर दुबे के गुर्गों ने कुछ पूछे बिना राहुल को पीटना शुरू कर दिया। जब एसओ ने विरोध किया तो उसके सीने पर राइफल रख दी, यानी पुलिस से बड़ा गुंडा दुबे था। इधर राहुल को कुछ हो जाता तो एसओ की नौकरी पर तलवार लटक दी, लिहाजा उसने दुबे के पैर पकड़कर राहुल तिवारी को बचाया और दोनों तुरंत गांव से भाग गए। इधर जब सीओ देवेंद्र मिश्रा को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने 2 जुलाई की शाम लगभग 7:30 बजे इस मामले में FIR दर्ज कर दी। बस यहीं से बिकरू कांड की कहानी शुरू हुई। इधर बिल्लौर सर्किल के डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने ठान लिया था कि अब इस रावण को सलाखों के भीतर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि डीएसपी भली भांति जानते थे कि दुबे कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है। 24 घंटे दर्जनों हथियारबंद शूटरों के बीच रहने वाला विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था। इधर डीएसपी ने अपने दफ्तर में चर्चा की कि आज रात दुबे को उठाना है, लिहाजा देवेंद्र मिश्रा ने 3 थाने चौबेपुर, बिठूर और बिल्लौर की फोर्स को रात के करीब 12 बजे फोन किया कि दुबे को अरेस्ट करने जाना है। इधर 3 थानों की पुलिस, 2 एसओ और डीएसपी समेत
30 से 32 पुलिस वालों का एक बड़ा काफिला बिकरू गांव की ओर रवाना हुआ। यहाँ बता दूं कि थाने से ही किसी ने दुब्बे को पहले से ही सूचित कर दिया था कि 3 थानों की पुलिस मिलकर अरेस्ट करने आने वाली है। इधर दुब्बे था अहंकारी, उसने भी ठान लिया था आज जो भी आएगा उसे जिंदा नहीं जाने देना। उस रात को जैसे ही विकास दुब्बे को पता चला कि पुलिस टीम उसे पकड़ने या मारने आ रही है, उसका मोबाइल फोन अचानक बिजी हो उठा। वह एक फोन काटता तो दूसरा मिला था, गुर के फोन नहीं उठाते तो उसके परिवार के किसी सदस्य का नंबर मिला था। हर एक के लिए एक ही हुक्म था, फौरन छत पर पहुंचो। बिकरू गांव का मोबाइल टावर उस रात शायद पहली बार इतना ज्यादा बिजी था। इधर यूपी पुलिस की कई गाड़ियां बड़ी रफ्तार से बिकरू गांव की ओर बढ़ रही थी। रात के करीब 1 बजने को था। पुलिस का बड़ा काफिला गांव से करीब 100-150 मीटर दूर पहुंच चुका था। देखा तो पूरा गांव अमावस की काली रात माफिक भयानक अंधेरे में डूब चुका था। आज की रात एक बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन नियति के खेल को भला कौन समझ पाया। दूर से देखा तो बिकरू गांव में बीचों बीच सबसे ऊंचा घर विकास दुब्बे का था। यानी गांव के बीचों बीच स्थित विकास के घर की छत से पूरे क्षेत्र की खबर ली जा सकती है। यानी दुब्बे की फौज ने दूर से आते ही पुलिस के वाहनों को देख पोजीशन ले ली थी। इधर गांव से 100-150 मीटर दूर वाहन खड़े कर तीनों थानों की पुलिस पैदल ही गांव में घुसती है। इधर पुलिस वाले सीधे विकास दुब्बे के घर की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने पीले रंग की जेसीबी मशीन दिखाई दी। जेसीबी ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। जेसीबी इस तरह से रख दी गई थी कि पुलिस वालों को विकास दुबे के गेट में घुसने के लिए एक एक कर जाना पड़ा। अभी तो कुछ ही पुलिस वाले विकास दुबे के बंकरनुमा घर के सामने आंगन में दाखिल हुए। तभी एक पुलिस वाले ने विकास दुबे की छत पर टॉर्च मारी तो 2 नकाबपोश लोग दिखे। तुरंत आगे चल रहे बिट्ठूर थाना प्रभारी कौशल प्रताप सिंह ने आवाज दी, दोनों ओर से घेर लो। तुरंत कुछ पुलिस वाले दाई बाई ओर भागे, दुब्बे के मकान को घेरते हुए पोजीशन लेने लगे। दाएं ओर चल रहे कौशल प्रताप सिंह और उनके पीछे 2 पुलिस वाले मकान को घेरने गए कि अचानक से छत से 20 से 25 गोलियों का पूरा बस्टर आया। तीनों पुलिस वाले घायल हो गए। फिर तो मामा AK-47 राइफल बंदूक के कट्टे मानो इस हद तक चले, पूरा गांव बंदूकों और राइफलों से निकलने वाली रोशनी से लाल हो गया। पुलिस वाले जहां भी छिपते वहां गोलियां बरसती। कहते हैं कि अकेले विकास दुब्बे के घर की छत से ही नहीं बल्कि आसपास में जितने भी मकान थे उन घरों की छत से भी गोलियां बरस रही थी। पुलिस वालों को तीनों ओर से घेर कर गैंगस्टर विकास दुब्बे और उसके शूटर गोलियां दाग रहे थे। मानो उस बल रक्त नहीं, रक्त की पूरी नदी बह रही थी। पुलिस वालों के हाड़ मांस के चिथड़े उड़ा दिए जा रहे थे। जितने भी पुलिस वाले जेसीबी के नीचे से होकर विकास दुब्बे की घर की ओर चले गए वो वापस नहीं लौटे। इधर पुलिस वालों ने जान बचाने के लिए आसपास के घरों की छत, दीवार, बाथरूम का सहारा लिया, लेकिन दुब्बे के दरिंदे हर जगह फैले हुए थे और अंधाधुंध गोलियां दाग रहे थे। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी थे, जिनमें से ज्यादातर घायल हो गए। इनमें से कुछ 2-2, 3-3 गोलियां लगने के बावजूद जान बचाकर खेतों की ओर भाग गए। जब गोलीबारी थमी तो गांव वालों को लगा मामला शांत हो गया। वहां जमीन पर पड़े पुलिस वालों को लगा हमलावरों की शायद गोलियां खत्म हो गई, लेकिन नहीं मामा, ये तो यमराज बन गए थे, वैसी दरिंदे बन गए थे। ये लोग छत से नीचे उतरे ताकि जिंदा रहे पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर सके। रे बाबा, सोचो कितना डरावना मंजर होगा। इधर दुबे की फौज पागलों की तरह पुलिस वालों के पीछे पड़ गई। 3 पुलिस वाले घायल अवस्था में दौड़ते हुए गैंगस्टर शशिकांत के घर के सामने जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाते हैं कि दरवाजा खोलो, हमें थोड़ी देर के लिए छिपने की जगह दे दो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और तब तक हथियारबंद शूटर वहां आ पहुंचे। अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। चंद मिनटों में तीनों पुलिस वाले उसी घर के आंगन के सामने दरवाजे के पास ढेर हो गए और दम तोड़ दिया। खून बहकर घर के अंदर तक पहुंच गया। दीवारों पर गोलियों के निशान चिपक गए। इधर शिवराजपुर के थाना अध्यक्ष महेश यादव एक पलंग पर लेटे थे। कंधे से लेकर पैर तक पूरा जिस्म गोलियों से छल्ली था। गोलीबारी थमने के बाद इनके साथी पुलिस वाले इन्हें गांव में ही एक घर में चारपाई पर लेटा देते हैं। जब इन्हें अस्पताल ले जाने उठाया गया तो शायद थाना अध्यक्ष उससे पहले ही चारपाई पर दम तोड़ चुके थे। बिकरू गांव में उस रात और एक डरावना मंजर दिखाई दिया था। दरअसल जब मारे गए पुलिस वालों की लाशें वहां पड़ी थी तो विकास दुबे ने मरे हुए पुलिस वालों के शव को
बिकरू गांव में एक कुएं के किनारे रखे थे 5 लाशें थी। दुब्बे का मकसद था 5 लाशों को पेट्रोल और डीजल से जलाकर सबूत मिटाना। इस तरह उस रात गैंगस्टर विकास दुब्बे ने खून से सिंची भयानक कहानी लिखी। सुबह सुबह जब पूरे हिंदुस्तान ने यह खबर सुनी तो अक्खा हिंदुस्तान हिल गया। अब तक शायद ही किसी ने इतना निर्दयी नजारा देखा होगा। उस दिन 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, जिनमें डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 2 एसओबी शामिल थे। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी फोर्स उसी रात बिकरू गांव में पहुंच गई। गांव समेत पूरे सूबे को किले में तब्दील कर दिया गया। लेकिन तब तक गैंगस्टर विकास दुब्बे पीछे वाले रास्ते से अपनी फटफटी लेकर फरार हो चुका था। अब विकास दुब्बे का एनकाउंटर कैसे हुआ वह जानना है तो कमेंट में जरूर बताना। अपन उसका पूरा वीडियो लेकर आएंगे। चलो इस गुच्चू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।